ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी है। बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि आगामी चुनाव में लहर उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज उत्तराखंड पर नजर गड़ाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अपनी उपस्थिति देवभूमि में दर्ज करा चुके हैं। तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शनिवार को देवभूमि में हुंकार भरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पिथौरागढ़ जिले के मुनाकोट में सैनिक सम्मान यात्रा में भाग लिया। इस दौरान चिर परिचित अंदाज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी माहौल में पाकिस्तान और चीन का जिक्र भी किया। राजनाथ सिंह ने चेतावनी वाले लहजे में कहा कि पाकिस्तान भारत में शांति को अस्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि हम पलटवार करेंगे। बता दें, शनिवार को सीमांत पिथौरागढ़ के मुनाकोट में सैनिक सम्मान यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर भाग लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से जुड़े लंबित मांगों के निस्तारण के लिए ठोस रणनीति बनाने की बात कही। पिथौरागढ़ में सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में पवित्र 4 धाम है और यहाँ जब सैन्य धाम बनकर तैयार होगा तो फिर वह 5वां धाम होगा। मेरा और मेरी पार्टी का ऐसा मानना है कि इस धाम के लिए सभी शहीद परिवारों के घर से मिट्टी आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होनी चाहिए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भारत में शांति को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश करता रहता है, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम पलटवार करेंगे। देश सर्जिकल से लेकर एयर स्ट्राइक दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक नया और शक्तिशाली भारत है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने शहीदों के घरों से कलश में लाई गई मिट्टी को नमन किया व श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध है, लेकिन कुछ बाहरी शक्तियां नेपाल व भारत के संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का प्रपंच दोनों देशों की जनता समझती है, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लेकिन एक पड़ोसी जो वेस्टर्न वाल है, यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ? कौन है? पाकिस्तान बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहा, लेकिन बहनों भाइयों करने का अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे हम सीमा पर ही, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत से कमजोर भारत नहीं, एक और पड़ोसी। जैसा मैंने कहा कि हम तो बराबर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या आदत बन गई, स्वभाव है, क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ही आपको बतलाना चाहता हूं, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, हमारा अपने सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से बराबर लाइव फ्रंट यह बना रहा है। जो कुछ भी सरकार के स्तर से किया जा सकता है, किया है, करते रहे। लेकिन बहनों भाइयों, भारत का इतिहास रहा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया। भारत का चरित्र यह रहा, लेकिन दुनिया का आदि कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।